morphology of flowering plants. We have completed some of the topics and today we will continue from where we had left off. Okay, so we had already discussed about root system. Okay, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने. आज हम उसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखो, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? रूट का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज absorption and conduction of water and minerals, right? The main function of root. सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है रूट एंड ट्रांसमिट्स इट टुवर्ड्स द प्लांट. ठीक है. तो ये इसका हो गया मेन फंक्शन. अगर कोई रूट ये मेन फंक्शन को छोड़ के कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इफ इट इज performing some other function apart from its main function, then we call it is a modification. Okay, that is actually what modification is. Okay, so let us see what are the different modifications of root. बच्चों पहला तो हो गया आपका सपोर्ट. कुछ रूट्स सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होते हैं, कुछ रूट्स फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होते हैं और कुछ रूट्स रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई होते हैं. ठीक है. So these are the different functions for which roots are getting modified. Okay, let us see one by one. So first we will discuss about modification for food storage. So when the tap root becomes fleshy, when the tap root becomes fleshy and swollen. आप सबको पता है टैप रूट क्या होता है? टैप रूट के बारे में पढ़े थे हम पिछले क्लास में. यस सर. एक प्राइमरी रूट होता है, उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, वो होता है टैप रूट व्हिच इज प्रीवेलेंट इन डाइकॉट्स. ओके. तो अगर कोई टैप रूट फ्लेसी हो जाता है एंड सोलेन हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है. तो और इसमें क्या होता है? सेकेंडरी रूट्स रिमेन थिन. यहाँ पे डायग्राम देख लो. देखो टर्निप, कैरोट, स्वीट पोटैटो, ये सब में ये जो मेन रूट, इसका जो प्राइमरी रूट है सबका सोलेन एंड फ्लेसी हो गया है. ठीक है. सेकेंडरी रूट देखो इसका बहुत थिन है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर सेकेंडरी रूट्स, very thin and fine structures, but the primary root is fleshy and swollen. Okay, so this kind of modification is done for what? This is done for food storage. इसमें बहुत सारा फूड स्टोर होके रहता है, इसीलिए तो हम इसको खाते हैं. टर्निप, कैरोट, स्वीट पोटैटो, इसको हम क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट जो है स्टोर हुए हैं. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट इज योर मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट. ठीक है. ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं which help in support for the plant, right? So the first one we will talk about is a prop root. Prop root. तो आप सबने banyan tree देखा हुआ है? यस सर. कैसा है banyan tree? Like this. Suppose this is a banyan tree. बरगद बोलते हैं ना इसको हिंदी में, या क्या बोलते हैं? देखो, तो ये banyan tree का जो मेन रूट है वो तो सॉइल के नीचे है. ठीक है. वो सॉइल के नीचे होता है, नहीं दिखता है हमको. इसको छोड़ के और भी ऐसे रूट्स है जो ब्रांच में से निकल के ऐसे नीचे आते हैं. ठीक है. देखा होगा आपने, लाइक दिस. ओके. व्हाट आर दीज रूट्स? दीज आर एक्चुअली योर क्रॉप रूट. ठीक है. क्रॉप. तो ये जो रूट्स नीचे आ रहे हैं, वंस दे रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में टच करने के बाद क्या होता है? दे एंटर इनटू द सॉइल एंड दिस रूट कम्स swollen and becomes thicker and thicker day by day. That provides extra support to the branches, big branches of the plant. Okay, this kind of root is known as crop. These are thick aerial roots. बच्चों aerial root का मतलब क्या होता है? जो एयर में होता है. ठीक है. नहीं, जनरली रूट अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन ये वाला रूट क्या है? एरियल है. which grow from horizontal aerial branches. ये सारे रूट्स ब्रांचेस में से निकलते हैं. These provide support. ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लाइक पिलर्स. ओके.
आफ्टर रीचिंग द सॉइल दे डेवलप नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर एंकरेज। ठीक है, सॉइल में पहुंचने के बाद इनके भी ब्रांचेस निकल जाते हैं, क्रॉप रूट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है बानियन ट्री और इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक। तो क्रॉप रूट के बारे में सबको समझ में आ गया? Yes, sir. So this is how the crop root looks like in real। देखो ये ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है, इसमें से निकल के ऐसे आया और सॉइल को टच कर लिया, फिर उसके बाद ब्रांचेस, ठीक है, नीचे की तरफ आए हैं, ये these are crop root। चलो ठीक है, क्रॉप रूट के बारे में पढ़ लिया हम। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज योर स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट इज योर स्टिल्ट रूट। So these roots develop from basal nodes of the stem। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? बेसल नोड्स ऑफ द स्टेम। सपोज शुगर केन का पेड़ देखो सब। यस सर। सपोज दिस इज द शुगर केन प्लांट, इसके ऐसे नोड्स होते हैं और ये जो निचले वाले जो नोड्स होते हैं, इसका मेन रूट जो है फाइब्रोस रूट होता है, इसका फाइब्रोस रूट होता है जो सॉइल के नीचे होता है। ये सॉइल के नीचे, ठीक है। और ये जो लोअर नोड्स हैं, प्लांट के जो लोअर नोड्स हैं, यहाँ से भी कुछ रूट्स ऐसे निकल के आते हैं सॉइल की तरफ। ठीक है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? basal nodes। These are called stilt roots। They are coming from basal nodes। Basal nodes means the lower nodes of the plant। Okay, और bottom part of the plant से ऐसे roots निकल के आते हैं। Okay, these are called stilt roots। अच्छा, इनका काम क्या होता है? दे एक्चुअली प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर द प्लांट। ठीक है, अरे फाइब्रोस रूट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो ये पूरा प्लांट को मतलब फॉर्मली होल्ड करके नहीं रख पाएगा, इसीलिए ये कुछ एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर द प्लांट टू रिमेन इरेक्ट। ओके, टू रिमेन इरेक्ट, तो इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। These enter obliquely, they enter soil obliquely, ऐसे obliquely आ रहे हैं। So once they reach soil, which one? Stilt roots, once they reach soil they also produce like these small branches for anchorage। Okay, so these are stilt roots। एग्जाम्पल आपका हो गया सुगर केन, मेज, बम्बू एटसेट्रा। ठीक है, तो लुक एट अ पिक्चर। देखो क्या मेन रूट जो है सॉइल के अंदर है, फिर भी लोअर नोड से ऐसे रूट्स निकल के आ रहे हैं ना, तो दीज आर स्टिल्ट। सबको इमेज दिख रहा है ठीक से? तो दीज आर स्टिल्ट। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो स्टूडेंट्स लेट अस मूव फॉरवर्ड। स्टिल्ट रूट के बाद क्या है हमारे पास? अभी हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन, कुछ ऐसे रूट्स भी होते हैं जो प्लांट को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो these respiratory roots are called pneumatophores। This word is quite important। These respiratory roots are termed as pneumatophores। Okay, they are called pneumatophores। Okay, so they grow vertically above the soil। बच्चों ये सॉइल के बाहर आते हैं, ये जो रूट्स हैं वो सॉइल से बाहर आते हैं एंड दे आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अगर ये सॉइल हो गया, सपोज ये हो गया प्लांट, ये हो गया प्लांट, तो प्लांट के मेन रूट्स सॉइल के नीचे, ठीक है, जैसे सॉइल के नीचे रूट्स, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमाटोफोर्स होते हैं ये ऐसे बाहर आते हैं, ठीक है, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। दे ग्रो above the soil। these are the branches arising from the main root that is underground। ओके, उसकी अंडरग्राउंड रूट में से ब्रांचेस बाहर आ जाते हैं एंड these are called pneumatophores। समझ में आया? these are called pneumatophores। बच्चों ये जो बाहर आ रहे हैं, देखो रूट का जो नेचुरल ग्रोथ होता है किस तरफ होता है? इनटू द ग्राउंड, दैट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स हैं ये तो ऊपर आ रहे हैं, सॉइल से ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये हो गया नेगेटिवली जियोट्रोपिक, है कि नहीं? तो इसीलिए निमाटोफोर्स का जो ग्रोथ होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रोपिक, बिकॉज दे ग्रो अबव द सॉइल और अबव द वाटर। ठीक है, अच्छा यस सर।
बच्चों ये जो निमाटोफोर्स होते हैं इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ आए हैं स्ट्रक्चर्स, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड थ्रू दीज पोर्स these roots actually respire. Okay, they take in oxygen for the plant. ठीक है। अच्छा, ऐसे रूट्स कहाँ दिखाई देते हैं? These are seen in mangrove forest. मैंग्रोव फॉरेस्ट, बच्चों आपको पता है मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है या फिर मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं? सबने एसएसटी में पढ़ा होगा। मैंग्रोव प्लांट्स ये कहाँ पाए जाते हैं? यूजुअली इन स्वाम्पी एरियाज, राइट, जहाँ पे मतलब वाटर लॉक्ड होके रहता है, ड्राई नहीं होता है सरफेस। सर दलदल। हाँ, दलदल वैसा ही। ये फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो दलदल होता है। बच्चों एक चीज याद रखो, प्लांट के जो सब ब्रांचेस होते हैं, मतलब लीफ, ब्रांचेस, स्टेम हो गया, आपका रूट हो गया, दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। ये सब अपना अपना रेस्पिरेशन खुद करते हैं। तो रूट अपना रेस्पिरेशन कैसे करेगा? वो सॉइल में से, सॉइल में जो मतलब एयर घुसा हुआ है उसी में से ऑक्सीजन ट्रैप करता है। अगर सोच लो सॉइल के ऊपर पानी ऐसे जम गया है, तो प्लांट के जो रूट्स है उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो रूट सड़ जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए वहां के जो प्लांट्स होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, उन्होंने क्या डेवलप किया हुआ है? दे हैव डेवलप्ड न्यूमाटोफोर्स, ठीक है, जो पानी और सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, ओनली फॉर रेस्पिरेशन। समझ में आया इनका फंक्शन? यस सर। ओके, so these are seen in mangrove plants. आपका एग्जांपल हो गया राइजोफोरा, ठीक है। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जिसका रूट ऐसे बाहर आ जाता है। एक रियल पिक्चर देखते हैं हम, देखो, ठीक है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक पिक्चर है। देखो नीचे बहुत सारा पानी है, तो प्लांट के रूट्स को तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पानी के अंदर या फिर सॉइल के अंदर, इसलिए ये ऊपर आ गए, ठीक है। दीज आर न्यूमाटोफोर्स। दिख रहा है तो सबको? Yes, sir. Yes, sir. दीज आर न्यूमाटो। तो मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन समझ में आ गया? चलो, Yes, sir. okay, moving forward what we have, बच्चों that is all about roots. रूट्स के मतलब स्ट्रक्चर पढ़ लिए हम, फंक्शन पढ़ लिए, इसके मॉडिफिकेशंस, इसके टाइप्स, सारा चीज खत्म हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टेम। ओके, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी सम बेसिक फीचर्स ऑफ ए स्टेम? स्टेम के कुछ फीचर्स बताओ, क्या होते हैं इसमें? पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में। स्टेम के कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स बताओ। Stem of the plant connect all the other parts of the plant and help in its movement. Anything else? Anyone else? Okay, देखो, Plant contain lentil cell which helps in respiration. हाँ ये भी एक फंक्शन है, लेकिन बहुत सारे मतलब आई एम आस्किंग अबाउट बेसिक थिंग्स। एक स्टेम में क्या बेसिक चीजें होते हैं? अरे दिस इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। प्लांट का जो एक्सिस होता है ना, मेन एक्सिस, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम। और स्टेम जो है वो है असेंडिंग पार्ट ऑफ द मेन एक्सिस और प्लांट एक्सिस, व्हिच बियर्स व्हाट? स्टेम क्या बियर करता है? ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, दे ऑल आर बोर्न ऑन व्हाट? स्टेम। सिंपल थिंग। Okay, next is what? It develops from plumule of the embryo. ये चीज भी आपको पता है, एम्ब्रायो के दो जो पार्ट्स होते थे, एक प्लीम्यूल होता था, एक रेडिकल। रेडिकल में से निकला रूट, प्लीम्यूल से बना स्टेम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टेम बियर्स नोड्स। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नीचे ये वाला डायग्राम देखो बच्चों, जहां से ये जो बर्ड्स निकल रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? Notes. दिस इज नोड। बच्चों स्टेम में अब कोई भी चीज निकल रहा है, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, एनीथिंग, दे ऑल अराइज फ्रॉम नोड्स ओनली। आपको कहीं भी कभी भी इंटरनोड से कुछ चीजें बनते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। दो नोड्स के बीच में ये जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे इंटरनोड। इसको हम बोलेंगे इंटरनोड, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है, यहाँ पे एक बर्ड निकल रहा है, लेकिन दोनों बर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? नोड में से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेम में ऐसे नोड्स होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। और क्या चीजें होते हैं? देखो, स्टेम बियर्स बर्ड्स। स्टेम में बर्ड्स होते हैं। बच्चों बर्ड एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है स्टेम का, ये मतलब रूट सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा आपको। बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव फॉर स्टेम।
which may be terminal or axillary. ठीक है, bud may be terminal और axillary. बच्चों टर्मिनल क्या होता है, एक्सिलरी क्या होता है? सपोज ये हो गया आपका स्टेम. अगर बर्ड ऐसे साइड में निकल रहे हैं, अगर बर्ड्स ऐसे साइड में निकल रहे हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड्स. ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स. बच्चों अगर सपोज ये हो गया स्टेम, ये स्टेम और ऐसे टिप में बर्ड निकल रहा है. ठीक है, यहाँ पे टिप में बर्ड निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल. ठीक है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल बर्ड. टर्मिनल मतलब टिप एट द एंड, एक्सिलरी एक्सिलरी मतलब लेटरल बर्ड्स, साइड में से जो निकल रहे हैं. तो बर्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनल और एक्सिलरी. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. What is the last point? Look at here. The main function of the stem क्या होता है? Spreading out branches, bearing leaves, flowers and fruits. इनको bear करने का काम जो है stem का होता है. This is the main function of stem. To bear branches, leaves, flowers and fruits. Okay. इसके अलावा और क्या करता है? It conducts water. अरे सॉइल में से लीफ तक मतलब टिप तक, स्टेम के टिप तक वाटर मिनरल ये सब पहुंचना चाहिए ना. तो किसके थ्रू जाएंगे? स्टेम के थ्रू जाएंगे. ये हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. लीफ में जो भी चीजें बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो जो फूड्स बन रहे हैं ना, वो फूड्स प्लांट्स के सारे मतलब सारी हिस्सों में पहुंचना चाहिए, है कि नहीं? सारे पार्ट्स में पहुंचना चाहिए. वो मतलब उनका पाथ क्या है, कैसे जाएंगे वो? दे विल ऑब्वियसली ट्रैवल थ्रू दीज स्टेम्स, राइट? So conduction of these things also occur through stem. So these are the main functions of stem. What we have discussed now, these are the main functions of stem. ठीक है, और इस मेन फंक्शन के अलावा स्टेम अगर कुछ और फंक्शन परफॉर्म करता है हम उसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ठीक है, if stem is performing anything else apart from its main function, then we call it as its modification. So stems are modified to perform different functions other than their usual function. Usual function को छोड़ के कुछ और function perform. ठीक है बच्चों, जैसे हमने रूट में देखा सपोर्ट, फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन, इन सब के लिए मॉडिफिकेशन हुआ था रूट का, वैसे ही स्टेम्स का भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस है. एक एक करके देखते हैं. पहला मॉडिफिकेशन जो है दैट इज फॉर फूड स्टोरेज. जैसे रूट में फूड स्टोरेज हो रहा था वैसे ही स्टेम में भी फूड स्टोरेज होता है. देखो बच्चों, अंडरग्राउंड स्टेम्स, पोटैटो एक स्टेम होता है, पता है आपको? पोटैटो एक स्टेम होता है एंड उस पर्टिकुलर स्टेम का नाम है ट्यूबर. पोटैटो को हम क्या बोलेंगे? ट्यूबर. जिंजर भी स्टेम होता है बच्चों एंड उस पर्टिकुलर स्टेम को हम बोलेंगे राइजोम. टर्मेरिक, टर्मेरिक भी राइजोम होता है. ठीक है, जिंजर टर्मेरिक दोनों राइजोम होते हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द प्लांट. क्लियर? कोलोकासिया बच्चों, इसको ओडिया में सारू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता. ठीक है, और इंग्लिश में हम स्टेम को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्म. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स, ट्यूबर, राइजोम एंड कॉर्म. ठीक है, अच्छा पिक्चर देखो इनके. ये हो गया टर्मेरिक, दिस इज टर्मेरिक, दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम. बच्चों देखो इसके भी नोड्स है, यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर नोड्स, दीज आर नोड्स. क्लियर? और यहाँ से देखो ये एक बर्ड निकल रहा है इधर से, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी एक बर्ड है. तो नोड्स भी है, बर्ड्स भी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम और अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज राइजोम. दिस इज राइजोम. ये जिंजर में भी दिखता है और टर्मेरिक में भी ऐसा स्टेम्स दिखता है. अच्छा दूसरा चीज यहाँ पे ये है कॉर्न. ठीक है, ये जो दिख रहा है सेकंड वाला पिक, दिस इज कॉर्न. ये कोलोकासिया है. कोलोकासिया मतलब ओडिया में सारू. सारू, ठीक है, सारू सबने देखा है? Yes, sir. ओके, so that is a modified stem found underground. ठीक है, तो इसके भी नोड्स होते हैं. देखो these are nodes, इंटरनोड्स. इसमें भी मतलब ऐसे इन लाइक लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्केल लीफ बोलेंगे. ठीक है,
और उसमें से छोटे छोटे और भी कॉम्स निकल रहे हैं जिनको हम बोलेंगे डॉटर कॉम्स। इनमें से ऐसे रूट्स भी निकलते हैं जिसको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस। ठीक है, तो एक स्टेम के सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेम ही बोलेंगे ना, लेकिन इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। क्या काम है इसका, टू स्टोर। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, बच्चों ये पेरिनेशन क्या है, देखो तो ये जो स्टेम्स है दे हेल्प इन टू थिंग्स। एक तो हो गया टू स्टोर फूड, दूसरा क्या काम करते हैं, दे आर आल्सो यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। ऐसे टर्मरिक ऐसे घर में पड़े रहेंगे महीनों तक, ठीक है, फिर जब सुइटेबल सीजन आएगा हम इसको लेके सॉइल में डाल देंगे तो नया प्लांट निकलेगा इसमें से, हुआ, इसमें से नया प्लांट निकल जाएगा। ये जो बर्ड दिख रहा है ना, ये बर्ड में से नए प्लांट्स निकल आएंगे। तो समझ में आ रहा है, जब कंडीशन सुइटेबल नहीं था ये ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, जब सुइटेबल कंडीशन मिला जर्मिनेट करने के लिए, इट जर्मिनेटेड एंड प्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लांट। तो वो जो हार्श कंडीशन था या फिर ड्राई एनवायरनमेंट में ये वैसा ही पड़ा रहा, तो सरवाइव कर गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब वही होता है द ऑर्गन्स व्हिच हेल्प द प्लांट टू सरवाइव हार्श एनवायरनमेंट और हार्श कंडीशंस ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। बच्चों अगर हमको जिंजर, टर्मरिक या फिर कोलोकासिया इनका नया प्लांट चाहिए, हम क्या करेंगे, हम ये अंडरग्राउंड पार्ट को लेके सॉइल में डालेंगे तभी नया प्लांट निकलेगा। ये बाहर बाहर जो दिख रहे हैं, जो प्लांट का जो बाहर का हिस्सा है ना, इसको आप लेके सॉइल में डालोगे, इसमें से नया प्लांट नहीं निकलेगा। तो नया प्लांट किस में से निकलेगा, ये राइजोम में से निकलेगा या फिर एक फॉर्म में से निकलेगा या फिर एक ट्यूबर में से निकलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो पोटैटो सबने देखा है, ऐसा होता है पोटैटो, Yes, पोटैटो। sir. तो इसके कुछ आईज भी होते हैं, पोटैटो इसको आईज बोलते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना बच्चों। दीज आईज आर एक्चुअली द नोड्स, दीज आर नोड्स, ठीक है, एंड इन्हीं नोड में से बर्ड्स निकलते हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी आलू में से बर्ड्स निकल जाते हैं, ठीक है, और इसी बर्ड से नया प्लांट होता है, न्यू प्लांट होता है, ठीक है। So this is his tuber, this tuber of potato. So that is all about modification for storage. Next is what? Next we have modification for support. Stem support के लिए भी modify हो रहे हैं। बच्चों आप सबने tendrils देखा होगा, tendrils, stem tendrils. These are thin, long, sensitive structures which can coil around the support. Which can coil around a support. यहाँ पे पिक्चर देखो, देखो ऐसा टेंड्रिल्स देखे हो ना, तो दिस इज टेंड्रिल, ये वाला जो दिख रहा है आपको टेंड्रिल। साइड में, इसके साइड में कुछ भी रख दो, ये उसके चारों तरफ रैप अप हो जाता है। कहाँ दिखता है, एग्जांपल्स बताओ कहाँ दिखता है, ये सारे गॉड्स में दिखता है, गॉड गॉड, बिटर गॉड, कोकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ठीक है, इन सब में दिखता है ये वाला टेंड्रिल। सपोज ये हो गया उसका स्टेम, स्टेम तो थिन होता है, स्लेंडर, पतला सा, तो इसमें से निकलते हैं ऐसे टेंड्रिल्स। और ये टेंड्रिल्स क्या काम करते हैं, सपोज साइड में कुछ एक सपोर्ट है, साइड में अगर कुछ सपोर्ट है दूसरे प्लांट्स का, कि कुछ भी चीज का सपोर्ट है, उसके चारों तरफ रैप कर लेते हैं, ठीक है, उसके चारों तरफ रैप कर लेते हैं। रैप करके क्या होता है उनका, ये फिर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे रैप करके ऊपर चढ़ते हैं, तो दे हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग। हुआ, तो दिस इज द स्टेम मॉडिफिकेशन, द स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम टेंड्रिल्स इसको बोलते हैं। फिर क्या चीज है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसा मिलता है प्लांट को स्टेम के वजह से, बिकॉज ऑफ थॉर्न। थॉर्न सबने देखा है? Yes, sir. लुक एट दिस पिक्चर, देखो ये स्टेम, यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम से ऐसे थॉर्न्स निकल रहे हैं, ठीक है, नहीं ऐसे थॉर्न्स निकल रहे हैं, Yes, sir. ये देखो यहाँ पे एक थॉर्न है, यहाँ पे एक थॉर्न है, दीज आर थॉर्न। तो इनका क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स। जो शीप, कैटल, गोट वगैरह होते हैं ना, जो
खा जाते हैं इन जो हर्बीवोर्स होते हैं वो खा जाते हैं ना प्लांट्स को, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है प्लांट खुद को विद द हेल्प ऑफ दीज थॉर्न्स। ठीक है, तो ये थॉर्न्स किस में मिल जाएंगे आपको? साइट्रस, साइट्रस मींस लेमन, ठीक है, बोगनविलिया। बोगनविलिया, बोगनविलिया आपने देखा है? बोगनविलिया को ओडिया में हम बोलते हैं क्या चीज? कागेजी फूलो, कागेजी फूलो देखे हो आप? नो सर। हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं Yes, पता। sir. Bougainvillea, you can search Bougainvillea in Google. Okay, you will get to see the pictures. And I'm sure Okay, sir. all of you have seen this. तो आपने देखा होगा, but you cannot recall it right now. But अब सबने देखा है, ठीक है? Bougainvillea. सर उड़िया में क्या बोलते हैं? उड़िया में कागेजी फूलो बोलते हैं इसको। देख लो ना सर एक देखे बार। हैं। हाँ, Yes, sir. देखे हैं। गूगल में इमेज सर्च करके देख लेना, ठीक है? तो उसके ऐसे ऐसे मतलब कांटे होते हैं, कांटे, तो दीज आर कॉल्ड थॉर्न एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स। क्लियर? चलो, ये हो गया फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों? नेक्स्ट इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें आपको बहुत सारे न्यू टर्म्स मिलेंगे, वी विल हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट हो गया आपका रनर। जैसे हमने पढ़ा अंडरग्राउंड के डिफरेंट स्टेम्स थे ना, ट्यूबर, राइजोम, ऐसे इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका रनर, रनर ऑफ ग्रास। ठीक है, दीज आर सॉवेरियल वीक स्टेम्स। बच्चों ग्रास जो है, सपोज ये ग्रास का मेन प्लांट, तो इसके रूट्स नीचे हैं, सपोज दिस इज सॉइल, तो ये जो ग्रास है इसके साइड में से ऐसे स्टेम्स निकलते हैं। ठीक है, लैटरल स्टेम्स निकलते हैं। ग्रास को दूसरे कलर का बना लेते हैं, तो दूसरे नोड से फिर से रूट्स निकलते हैं, फिर स्टेम निकलता है, फिर लैटरल स्टेम ग्रो करता है ऐसे, मतलब सॉइल सरफेस के ऊपर ही ग्रो करता है लैटरली। ठीक है, फिर दूसरे नोड से ऐसे रूट्स निकल जाते हैं, फिर नया शूट निकल जाता है, फिर ऐसे करके चलता रहता है ग्रास का। तो ये जो दिख रहा है आपको, मतलब जमीन के सरफेस के ऊपर जो चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रनर। व्हाट काइंड ऑफ स्टेम इट इज? दिस इज रनर। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? ग्रास। ये देखो दिख रहा है ना, ये बच्चों ये प्लांट ऑक्जालिस का है, ऑक्जालिस। हाँ, इसके भी रनर्स होते हैं। देखो यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, हर नोड से रूट्स निकलेंगे ऐसे और न्यू स्टेम्स निकलेंगे ऐसे, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड रनर। रनर सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। तो दूसरे टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टोलन। नेक्स्ट इज योर स्टोलन। बच्चों स्टोलन किस में दिखता है? जॉस्मिन, स्ट्रॉबेरी, इन सब प्लांट में होता है स्टोलन। इसमें क्या होता है? देखो डायग्राम देख लो, पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक प्लांट है, तो इसका एक लेटरल ब्रांच ऐसे निकला, ठीक है, कुछ देर चला लेटरली, फिर कर्व हो गया, कर्व होके फिर से नीचे जमीन में आ गया। तो ये जो कर्व्ड बना नीचे जमीन के आने के बाद फिर नया प्लांट बना था इधर, एक प्लांट इधर बना था, एक प्लांट इधर बना, ये फिर से अगर ऐसे कर्व होके इधर आएगा, यहाँ पे भी एक नया प्लांट बनाएगा। वाह, यहाँ पे भी एक नया प्लांट बनाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर, को हम क्या बोलेंगे? स्टोलोन। बोलेंगे स्टोलोन। और इसके एग्जांपल्स में क्या आएगा आपका? जस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ये सब स्टोलोन बनाते हैं। ठीक है, तो लैटरल ब्रांचेस फॉर्म स्टोलोन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका बेसिकली काम क्या होता है? अरे प्लांट यहाँ था, ठीक है, मेन प्लांट यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे आया? इन्हीं ब्रांच के वजह से आया ना। तो बेसिकली दे आर डूइंग व्हाट? रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना, ये नया प्लांट्स बना रहे हैं। और कहाँ से बना रहे हैं? सीड में से नहीं बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम कब बोलेंगे? ये चीज भी क्लियर होना चाहिए बच्चों। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? देखो, Sir, हाँ production of new plants from the parts of old plant. ओके, एक और चीज भी मेंशन करना है। देखो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका स्टेम, लीफ, रूट, इन सब में से अगर नया प्लांट बन रहा है, हम उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, ये प्लांट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द प्लांट बॉडी पार्ट्स, नॉट फ्रॉम द सीड। ओके, एक्सेप्ट फॉर द सीड। अगर सीड को छोड़ के किसी और पार्ट से निकल रहा है न्यू प्लांट, देन उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
अगर सीड में से प्लांट निकल रहा है वो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, दिस इज एसेक्सुअल, Yes, sir. इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो अगर सीड से बन रहा है प्लांट उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद सीड बना है, तो सीड इज ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर। बट अगर सीड को छोड़ के किसी दूसरे पार्ट से निकल रहा है प्लांट हम उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। समझ में आ गया? तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली कौन कौन सा काम कर रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प कर रहे हैं प्लांट को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आ गया आपका सकर, ठीक है। सकर किस में दिख जाएगा आपको? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, इन सब में दिखेगा आपको सकर। इसमें क्या होता है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। इसमें क्या होता है, सपोज ये है आपका मेन प्लांट, ये आपका मेन प्लांट, ये सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो सॉइल के नीचे में से ऐसे लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं नीचे। रनर और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। रनर सॉइल के सरफेस के ऊपर ऐसे रन करता रहता है, लेकिन ये जो सकर होते हैं ये सॉइल के नीचे में से कुछ देर ऐसे ट्रैवल करते हैं साइड वाइज, फिर सॉइल के ऊपर आ जाते हैं और बनाते हैं न्यू प्लांट, ठीक है, बनाते हैं न्यू प्लांट। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे सकर, इसको बोलेंगे सकर। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, इसका sir. एग्जांपल क्या है? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। बच्चों एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, सब एक एक करके सबको याद रखना है आपको, ओके। किसी भी एग्जांपल को उठा के वो नीट के एग्जाम में डाल सकते हैं, ऑल आर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है आपने एक याद कर लिया, बनाना याद कर लिया, सॉकर मतलब सॉकर स्टेम में से बनाना याद कर लिया, हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में सारे याद करने, ठीक है। चलो देखो, फिर आ गया आपका ऑफसेट, ये एक दूसरे टाइप का स्टेम है ऑफसेट। ऑफसेट किस में दिखेगा आपको? पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देखा है, ये डायग्राम देखो, इसको देखे हो आप? पानी के सरफेस में होता है, अरे पॉन्ड्स में देखे होगे आप, रूरल एरिया में नहीं देखे सर। नहीं देखे हो तो दौड़ा बोलते हैं उड़िया में, दौड़ा दौड़ा, हाँ सर, देखे। हाँ, ठीक है। तो आइकॉर्निया, इसको बोलते हैं आइकॉर्निया, दिस इज द पिक्चर ऑफ आइकॉर्निया। पिस्टिया जो है वो छोटा छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा, वो भी पानी के सरफेस में ही होता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है। वाई? क्योंकि पहले ये जो प्लांट है पहले इसको लाया गया था डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव प्लांट। देखो इसका जो फ्लावर यहाँ पे है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है ना, तो इसके फ्लावर पर्पल कलर का होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, इसीलिए इसको लाए थे डेकोरेट करने के लिए, ब्रिटिश लोग लाए थे। पहले लगाया कहाँ? वेस्ट बंगाल में, और ये इतनी तेजी से फैल गया चारों तरफ, मतलब वेस्ट बंगाल के जितने भी वाटर बॉडीज थे सारे कवर हो गए आइकॉर्निया से, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। और इसके वजह से बाकी सारे जो एक्वाटिक प्लांट्स थे, एक्वाटिक एनिमल्स थे, वो सारे मतलब उनके लिए थ्रेट बन गया ये, इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। समझ में आया? ओके, तो देखो ऑफसेट क्या होता है, ये जो साइड में से निकला है ये वाला ब्रांच, तो साइड में से जो निकला है ये वाला ब्रांच, ये एक ही इंटरनोड का लेंथ का बना है, इसी को हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑफसेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। समझ में आया? तो इसके फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे, फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे एक ब्रांच, ऐसे ब्रांच निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे न्यू प्लांट्स बनेंगे, तो ये जो साइड वाइज ग्रो कर रहे हैं और सारे नोड में से न्यू न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑफसेट। बच्चों ये एक्वाटिक प्लांट में दिखता है, जैसे पिस्टिया एंड आइकॉन, ठीक है। सो दिस इज ऑफसेट। So this is all about modification for vegetative propagation, ये सबको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड, फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड। बच्चों कुछ ऐसे स्टेम्स भी है जो फूड बनाते हैं। बच्चों फूड कैसे बनता है प्लांट का? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और ये कहाँ पे होता है? यूजुअली कहाँ होता है? लीफ में होता है ना? लीफ में होता है पॉप। लेकिन कुछ ऐसे स्टेम्स भी हैं जो मॉडिफाइड स्टेम्स है, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन अपुन्सिया, बच्चों अपुन्सिया मतलब कैक्टस। कैक्टस देखे हो सब? Yes, sir. तो कैक्टस में जो है, कैक्टस आपको कहाँ दिखेगा? एरिड रीजन्स में। एरिड रीजन समझ में आ रहा है? ड्राई कंडीशन मतलब डेजर्ट रीजन में आपको दिखेगा कैक्टस। कैक्टस और यूफोर्बिया उसी का एक दूसरा टाइप। ठीक है, ये डायग्राम देखो, देख रहे हो? इसके जो स्टेम्स है दे आर फ्लैटेंड, फ्लैटेंड एंड फ्लेसी, फ्लैटेंड एंड फ्लेसी स्टेम्स यू आर सीइंग हियर, है ना? देखो इसमें जो लीफ है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीव्स क्या बन गए हैं? देखो लीव्स बन गए स्पाइन। इसमें लीव्स ही नहीं है क्योंकि लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। इसका भी रीजन है, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास पानी कम होता है कि नहीं? तो अगर उनका पूरा लीफ बन गया तो लीफ में से होता है ट्रांसपीरेशन, तो सारे पानी जो है प्लांट के अंदर सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। उसी चीज से बचने के लिए इन प्लांट्स ने क्या किया हुआ है? दे हैव इवॉल्व लाइक दिस दैट देयर लीफ बिकम स्पाइन। लीफ जो है स्पाइन बन गई इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन और लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन है। ठीक है, अच्छा। तो इसके पास जो स्टेम था, स्टेम बन गया क्या चीज? स्टेम बन गया फ्लैटेंड एंड फ्लेसी। फ्लेसी क्यों बना? क्योंकि इसमें स्टेम जो है इट स्टोर्स वाटर, इसमें वाटर स्टोर होता है। अरे ड्राई रीजन में प्लांट जो है वाटर स्टोर करना पड़ेगा उसको, तो दे स्टोर वाटर इन स्टेम, इसीलिए इसका जो स्टेम होते हैं फ्लेसी होते हैं। और क्या चीज होता है इसमें? दीज स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल। बच्चों लीफ तो नहीं रहा, स्पाइन बन गया, तो अभी क्लोरोफिल किस में रहेगा? स्टेम में। ठीक है, और उसी टाइप के स्टेम को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फाइलोक्लेट। उसको क्या बोलेंगे? फाइलोक्लेट। एंड फाइलोक्लेट्स कैन परफॉर्म व्हाट? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये हो गया आपका Yes, sir. फाइलोक्लेट। ये हो गया फाइलोक्लेट। दिस इज फॉर एसिमिलेशन ऑफ फूड। फूड बनाता है प्लांट, लीफ नहीं है। ओके, so students, that is all about concepts of today's class. Let us now discuss some of the questions related to today's topics. So these are some questions, try to answer. Question number 1, in swampy areas like Sundarban, Sundarban देखे हो आप? सुने हो इसके बारे में? वेस्ट बंगाल में है, हाँ? प्रेजेंट इन द डेल्टा ऑफ गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। जानते हो कि नहीं? एसएसटी में पढ़ा होगा। Mangrove. हाँ, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ रूट दिखता है, उसका नाम क्या है बताओ? अभी पढ़े हम, क्या नाम है इसका? भूल गए ना? उसको हम बोलते हैं, हाँ, उसको हम बोलते हैं नीमाटोफोर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नीमाटोफोर्स। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? स्टेम ऑफ ओपुन्सिया कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इट इज कॉल्ड। अभी पढ़े तो रिसेंट, क्या बोलते हैं इसको? भूल गए? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फाइलोक्लेट। दिस कॉल्ड फाइलोक्लेट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो 3, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम थॉर्न। थॉर्न का काम क्या होता है? Protection. प्रोटेक्शन। वेरी गुड, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स। नंबर 4 देखो, स्टेम टेंड्रिल्स इज ए मॉडिफिकेशन फॉर, किस चीज के लिए Climbing. मॉडिफाई? मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। वेरी गुड, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। ठीक है, फिर देखो नंबर 5, lateral stems of Pistia and Iconia are called। Pistia और Iconia के जो stems है? Offset. Very good, they are called offset। Okay, the structure on stem, question number 6, the structure on stem from which lateral appendages arise। कौन से चीज से lateral appendages? अरे ये stem है, स्टेम के साइड में से जो भी चीज निकल रही है इसको हम बोलेंगे लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस कहां से निकलते हैं? कहां से निकलते हैं? अरे नोड्स, राइट, नोड्स। ठीक है, अच्छा, ये तो कुछ हो गए सिंपल क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी सम नीट क्वेश्चंस। बच्चों ये नीट 2017 का क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
In bougainvillea, thorns are modification of what? Stem. 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 Very good. Stem. दूसरा क्वेश्चन देखो, which of the following is not a stem modification? इनमें से कौन सा stem modification नहीं? एक एक करके देखो. Tendril of cucumber. Picture of Nepenthes. हाँ देखो यहाँ पे लिखा है which is not a modification of stem. कुकुम्बर का टेंड्रिल तो हमने पढ़ा अभी. Stem tendril are the modification of stem, right? Flattened structure of opuntia, ये तो फाइलोक्लेड हो गया, ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन है कि नहीं? देखो थॉर्न ऑफ साइट्रोस, थॉर्न भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है ना साइट्रोस में या फिर बोगेनविलिया में. तो ये तीन हो गए स्टेम मॉडिफिकेशन. बच्चों ऑप्शन सी, इसके बारे में आपको नहीं पता. बच्चों ये जो निपेंथिस का फीचर है ना, दिस इज अ लीफ मॉडिफिकेशन. दिस इज अ लीफ मॉडिफिकेशन. ठीक है. अगर आपके पास मतलब आप जितना पढ़े हो अच्छे से पढ़ लिए अगर, तो क्वेश्चन ऐसे एलिमिनेशन करके सॉल्व हो जाएगा. बहुत सारे क्वेश्चन नीट के आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाएगा. एलिमिनेशन समझ में आता है आपको? एलिमिनेशन Yes, sir. जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ए बी और डी के बारे में हमको पता है, सी तो कुछ दूसरा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली सी होगा आंसर. ठीक है. तो ये हो गया पिक्चर ऑफ निपेंथिस. पिक्चर प्लांट में दिखता है. दिस इज द लीफ मॉडिफिकेशन एंड दिस मॉडिफिकेशन इज सीन इन इंसेक्टिवरस प्लांट. इसमें होता है इंसेक्टिवरस प्लांट में होता है ये वाला मॉडिफिकेशन. इंसेक्टिवरस प्लांट देखे हो आप, जो प्लांट इंसेक्ट्स खा जाता है. ठीक है. पिक्चर. चलो वो हो गया लीफ मॉडिफिकेशन. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम. एडिबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं. एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम मेंशन किया हुआ है. अंडरग्राउंड स्टेम इनमें से कौन सा है बताओ? D. D. C, I guess. हाँ देखो बच्चों, कैरट जो है ये रूट का मॉडिफिकेशन है, पढ़ लिया हमने. आज ही पढ़े. रूट मॉडिफिकेशन कैरट, टर्निप ये सब. ग्राउंड नट ये तो सीड हो गया. ठीक है. तो कैरट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. स्वीट पोटैटो ये भी बच्चों क्या चीज है? रूट मॉडिफिकेशन है कि नहीं? इसे रूट मॉडिफिकेशन. द ओनली स्टेम मॉडिफिकेशन इज पोटैटो हियर. दिस इज एंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड व्हाट? उसको क्या बोलते हैं? एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं इसके लिए. क्या है वो? याद करो, हिंट तो मैंने दे दिया. Tuber. हाँ वेरी गुड. ट्यूबर हम बोलते हैं ट्यूबर. और जिंजर का जो स्टेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? Rhizome. राइजोम. टर्मेरिक, इस सबको याद करना है आपको. टर्मेरिक में क्या होता है? ये भी होता है राइजोम. ठीक है. अच्छा, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? कौन बोलेगा? स्ट्रॉबेरी का जो स्टेम है, Stolon. Stolon. वेरी गुड. स्टोलन किसने बोला? तो स्ट्रॉबेरी एंड जॉस्मिन में होता है आपका स्टोलन. बच्चों रनर का एक एग्जांपल बताओ. रनर का Grass. ग्रास. वेरी गुड. ग्रास. एक और ऑक्सालिस भी है. ठीक है. ऑक्सालिस. तो दीज आर रनर. अच्छा बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? Iconia. वेरी गुड. आइकन. ठीक है. आइकनिया को बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल. और आइकनिया के पास जो स्टेम है, लेटरल स्टेम, उसको हम क्या बोलते हैं? Offset. ऑफसेट. Offset. ठीक है. तो पूरा कॉन्सेप्ट आज का रिवाइज हो गया. सबको याद हो गए सारे टॉपिक? या फिर Yes, किसको sir. कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं, राइट? Yes, sir. Okay. So students, that is all from today's class. So you keep studying, keep learning the concepts. We will once again revise it in our offline classes as well. ठीक है. प्रैक्टिस करते रहो. Thank you all.